हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी विज्ञान की बेटा 6th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो बच्चों जिसको हम कार्यपत्रक बोलते हैं उसका जो नंबर है वो है 25 और जो हमारी डेट है बेटा वो है 30 दिसंबर 2020। इसमें आज हमारा चैप्टर चल रहा है सजीव और उनका परिवेश। और आज हम इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा है जीवों की विशेषता के जो जीव होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं आज हम समझेंगे। कि क्या भोजन सभी की आवश्यकता है, कि पूछ रहे हैं कि क्या जो भोजन होता है जो हम खाते हैं सभी की आवश्यकता है। तो सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, कि जो हमारे शरीर में जो जैव प्रक्रियाएं होती हैं, मतलब डाइजेशन होना, मतलब खाने का हजम होना, सांस लेना और अच्छी तरीके से चलना, ब्लड का सर्कुलेशन होना, मतलब खून का जो है अच्छी तरह से सर्कुलेशन होना हमारे शरीर में, इन सब के लिए हमें क्या है, खाने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन वृद्धि में सहायता करता है। जो हमारा भोजन होता है वो क्या हमें वृद्धि, मतलब हम ग्रोथ करते हैं खाने से, हाँ ठीक है। इसी प्रकार पौधे भी वृद्धि के लिए अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। और जो भोजन जो आपके जो प्लांट्स होते हैं, आपने पहले पढ़ा होगा कि वो क्या है, एक प्रक्रिया कौन सी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। तो जो अपना खाना बनाते हैं उसको स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। और जो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू कैसे अपना खाना बनाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से एयर से लेके, वो वाटर लेके और आपकी सनलाइट, मतलब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना क्या है, खाना बनाते हैं। और वो क्या प्रोसेस आपकी प्रकाश संश्लेषण। अब यहाँ पे पहले देखते हैं कि नीचे दिए गए जीव क्या खाते हैं। जो आपकी बिल्ली है ये क्या खाते हैं, इसको क्या है, दूध बहुत पसंद है। ये क्या है, दूध भी पीती है, ये खाती, लिख सकते हैं, वो इसका खाना ही है। और क्या है, चूहा, ये क्या है, चूहा खाती है और दूध पीती है, ठीक है। इसका खाना लिखा है तो हम दोनों लिखेंगे। अब ये क्या है, आपकी चींटी है या कीड़ी है, आंट बोल सकते हैं। ये क्या खाती है, ये तो एक तो खाती है मीठा मीठा। और क्या, जो भी टुकड़ा पड़ा रहता है हमारे घर पे, ये गिर जाता है खाने का, वो ये खा लेती है। तो हम लिख देंगे खाने का टुकड़ा, खाने का टुकड़ा, ठीक है, टुकड़ा, ठीक है। और ये क्या है, आपका हिरण है। हिरण तो घास खाता है, ठीक है। तो हमने पूरा बता दिया, बिल्ली का दूध और चूहा, चींटी का मीठा और खाने का टुकड़ा, और जो डियर है इसका घास, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। पहले यहाँ देखते हैं कि क्या सभी सजीवों में क्या श्वसन होता है। तो श्वसन सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा, हम जो ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। जो हम क्या है भोजन खाते हैं वो हमारा क्या श्वसन के दौरान ही क्या है टूटता है, और उससे हमें क्या है एनर्जी मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न होता है। जैसे आप कछुआ क्या है, कछुआ अपनी त्वचा से क्या है, सांस लेता है। मछली के अंदर क्या होता है, गिल्स होते हैं, वो उसकी सहायता से जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं। इसी प्रकार जो पौधे होते हैं वो भी गैसों का आदान प्रदान अपनी पत्तियों के द्वारा करते हैं। जो ये पत्तियां होती है ना इसकी प्लांट्स में, यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम स्टोमेटा, ठीक है। छिद्र और स्टोमेटा, यहीं से क्या है जो ऑक्सीजन, यहीं से क्या है ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और यहाँ पे जो ऑक्सीजन बनती है ये बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये पत्तियां, तो क्या है, पौधे अपने जो गैसों का आदान प्रदान है अपनी पत्तियों के द्वारा करते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो मैंने आपको बताया, उसमें वायु अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर निकलते हुए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करती है, ठीक है। ये मैंने आपको अभी समझा दिया। अब क्या है कि श्वसन और सांस लेने की प्रक्रिया में अंतर। सांस लेने की प्रक्रिया कोशिकाओं और पर्यावरण के बीच गैसों के सांस लेने और छोड़ने की, ये एक जैविक प्रक्रिया है। और श्वसन क्या एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कोशिकाओं के भीतर ही होती है। जो श्वसन क्या है, ये हमारे सेल की जो कोशिका होती है उसके अंदर ही होता है, जिसमें हमारा जो खाना होता है वो हमारा क्या टूटता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। और हमारे सांस लेने क्या है, जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं वो हमारी गैसों का आदान प्रदान है। अब हमारा ये रह गया कि क्या सजीवों में वृद्धि होती है। कि सभी सजीवों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है। जैसे आप अपने आप को ही देखो, पहले आप बहुत ही छोटे थे, उसके बाद थोड़े बड़े हुए, फिर बड़े हुए, और एक टाइम क्या आपके अपने मम्मी पापा को देखो वो कितने बड़े हो गए। ऐसे ही आप इस पेड़ को देखो, हम क्या है एक बीज डालते हैं, ठीक है। हम क्या अपना बीज डाल के भी देख सकते हैं कि बीज पहले बहुत छोटा होता है, फिर उसमें से थोड़ी सी क्या है पेड़ निकलता है, फिर बहुत निकलता है, फिर क्या ये बड़ा हो जाता है और क्या है एक दिन आम का पेड़ या ओक का पेड़ बन जाता है, ठीक है। तो वृद्धि के रूप में सजीवों के आकार में क्या है बदलाव आता है। तो ये क्या है, हर जीव में क्या है वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये हमने अब पढ़ लिया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं कि किन्हीं 5 चीज़ों के नाम लिखे जिनमें वृद्धि नहीं होती। वृद्धि किस में नहीं होती, जो जो क्या है निर्जीव है। और वो कौन कौन से, हमारी
हमारी कुर्सी, कुर्सी भी क्या है, उसमें हम वृद्धि नहीं देखते, कुर्सी। टेबल, दरवाजा, दरवाज़ा, दरवाज़ा हो गया हमारा, हमारी किताब हो गई, ठीक है। और हमारी अलमारी, अलमारी के कुछ भी, अलमारी, अलमारी के अलावा पेंसिल भी लिख सकते हैं, सिलाई मशीन भी लिख सकते हैं, आप प्रेस भी लिख सकते हैं, जो भी आपका जो निर्जीव है, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक है वो नहीं कर, जिसमें वृद्धि नहीं होती, जो श्वसन नहीं करते, जो, ठीक है, वो सब क्या है, हमारे निर्जीव है। तो हमने निर्जीव के लिख दिया। अब हमारा दूसरा प्रश्न क्या है कि सांस लेना एक क्या है, सांस लेना हमने ऊपर ही पढ़ा था, सांस लेना एक क्या है, एक, सांस लेना एक क्या है, हमारी जैविक प्रक्रिया है। कौन सी है, जैविक। हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, जैविक। जबकि श्वसन एक क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक, ठीक है। तो ये हमने क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स भी अपने पूरे कर लिए। तो यहाँ से आप स्पेलिंग इसकी देख के अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हमारी आज की साइंस की वर्कशीट है। बच्चों साथ में हम इंग्लिश की जो इसकी वर्कशीट है, इंग्लिश की वर्कशीट भी अपलोड कर चुके हैं, वो भी बेटा आप देख लेना, ठीक है। और बच्चों अगर आपको पसंद आई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक का बटन दबा के जरूर बताएं, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है और हमें लगता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, प्लीज़ हमारा चैनल लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन भी हिट कीजिए। और उन बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया जो हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं, इतना सराह रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि कोविड-19 बहुत हो रहा है, इसलिए मास्क लगाएं, 2 गज दूरी का ध्यान रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। बाय बच्चों।